हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोगों का चैप्टर चल रहा है कम्युनिकेशन। आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन जो है उसको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक हो जाएगा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दो तरीके के हमारे पास कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हो वहाँ पे। एक हो जाता है फॉर्मल और एक हो जाता है इनफॉर्मल। तो बेटा फॉर्मल के बारे में आज हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वहाँ पे। फॉर्मल कम्युनिकेशन आप बेसिकली समझना चाहें, कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है वहाँ पे क्या होता है। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग आपको बताया गया है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यस, शेयरिंग ऑफ थॉट, इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग, एनीथिंग विच इज शेयरिंग बाय टू और मोर देन वन पर्सन्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं वहाँ पे, कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा एक कम्युनिकेशन हो जाता है जो एक डिस्क्राइब्ड पाथ से होकर निकलता है, मतलब विच हैव टू फॉलो अ डिस्क्राइब्ड पाथ, जिसको एक डिस्क्राइब्ड पाथ फॉलो करना पड़ता है, उसको हम कौन सा बोल देते हैं वहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। या फिर आप ये बोल सकते हो विच इज क्रिएटेड डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मीन्स जो जानबूझकर क्रिएट किया गया, उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर बोल देते हैं वहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर? मीनिंग आप यहाँ से पढ़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली। इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर रहे हो आपस में। कैसे इंटरचेंज कर रहे हो, ऑफिशियली, तो उसको हम कौन सा कम्युनिकेशन बोल देंगे वहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और यहाँ पे आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पे, क्या फीचर्स होते हैं इसके। पहला जो फीचर है वो है रिटन और ओरल, रिटन एंड ओरल। तो पहला फीचर जो है वो क्या है यहाँ पे, कि ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब आपको डेली बेसिस की जो ट्रांजैक्शन है, डेली बेसिस का जो कम्युनिकेशन है, रूटीन वर्क का जो कम्युनिकेशन है, वो आप कैसे कर सकते हैं, ओरली। और जहाँ पे पॉलिसीज हैं, आपको पॉलिसीज रेंडर करनी है वहाँ पे, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर? उसके बाद सेकंड, फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन मतलब कि यहाँ पे जो भी लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, जो लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे, उनके बीच में रिलेशन भी कैसा होना चाहिए, फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में, या कोई ऐसा रिलेशन, किसी भी सॉर्ट ऑफ या किसी भी टाइप का रिलेशन जो किसने क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है। किसने क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसको हम कैसा रिलेशन बोल देते हैं वहाँ पे, फॉर्मल रिलेशन। और फॉर्मल रिलेशन के अंदर ही हम किसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन को। मतलब कि अगर मैं और बिहाना सर बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक फॉर्मल रिलेशन है, वो हमारे वहाँ के स्कूल के डायरेक्टर हैं और हम उनके एम्प्लॉई हैं, तो वो मेरे सुपीरियर हैं और मैं उनका क्या हूँ, सबऑर्डिनेट हूँ। तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं वहाँ पे, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, वहाँ पे कैसा रिलेशन है आपका, इनफॉर्मल रिलेशन है। तो उस केस के अंदर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ करोगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन को आप यूज़ नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्राइब्ड पाथ
प्रिस्क्राइब्ड आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो डिसाइडेड, या ऑलरेडी जो सिलेक्टेड पाथ है, डिसाइडेड पाथ जो होगा उसी को आप यूज़ करेंगे। मतलब किस तरीके से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो आपने रूट डिसाइड किया उसी रूट से ही जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक वर्कर को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कंप्लेंट शेयर करनी है मैनेजर के साथ, वर्कर को बात किससे करनी है, मैनेजर के साथ, तो वहाँ पे उनका रूट क्या होगा कि वर्कर जाके किसको बताएगा, अपने फोरमैन को, और फोरमैन किसको जाएगा जाके बताएगा वहाँ पे, मैनेजर को। तो ये एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसे मैसेजेस होते हैं वहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। पर्सनल मैसेजेस इसके लिए यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई जगह नहीं है। आपको अगर रिपोर्टिंग करनी है आप फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करो। अगर आपको अपने फ्रेंड का या आपके अपने सुपीरियर का हालचाल पूछना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अपने सुपीरियर का हालचाल पूछना है, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग पूछना है, तो उस केस के अंदर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल मैसेज है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैसेज होगा वो हमेशा कौन सा मैसेज यूज़ करेंगे वहाँ पे, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। लास्ट वन इज फिफ्थ, डेलिब्रेट एफर्ट। डेलिब्रेट एफर्ट, डेलिब्रेट एफर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। जो चीज़ जानबूझकर डेलिब्रेटली यानी कि कॉन्शियसली आप कर रहे हो, खुद की इच्छा से कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पे कि वो डेलिब्रेट है। और जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो डेलिब्रेटली क्रिएट किया जाता है, मतलब जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, खुद से ऑटोमेटिकली वो क्रिएट नहीं होता। आपको खुद को बड़ी मेहनत करके, बड़ा हार्डवर्क करके, बड़े प्रोसीजर्स बना के इसको क्रिएट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सेल्फ क्रिएट नहीं होगा ये। क्लियर? इसके बाद अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या मिलेंगे आपको। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके एडवांटेज। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला एडवांटेज, मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर। अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो आपके सुपीरियर जो है उनकी अथॉरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अथॉरिटी को मेंटेन करने में हेल्प कैसे करेगा कि जब भी आपके सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करना होगा, तो अगर मान लो एक ये सुपीरियर है, या यहाँ पे अब मैं बोल देता हूँ ये एक सबऑर्डिनेट है, यानी कि आप बोल सकते हो वहाँ पे जूनियर है। जूनियर किसका है? एक्स का। ये इसका क्या है? सुपीरियर है। तो अगर ये इसका नाम ए है, ए को कम्युनिकेट करना है बी के साथ, जो कि क्या है यहाँ पे सबऑर्डिनेट है। ये भी क्या है? सबऑर्डिनेट है। किसका सबऑर्डिनेट है ये यहाँ पे? एक्स का। तो अगर इवन ए को भी किससे बात करनी है? बी से, तो वो पहले इनको बोलेगा कि मेरे को बी से बात करने दो, और फिर वो बात होगी। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि अगर एक लोअर लेवल का पर्सन है, उसको बात करनी है टॉप लेवल से, तो बीच में मिडल लेवल आता है। बीच में कौन सा लेवल आता है? मिडल लेवल। तो वो बात यहाँ से होके जब निकलेगी तो इनकी जो डिग्निटी है, अथॉरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी कि बात हमारे से होके ऊपर गई है। ठीक है, तो आपको एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स, जो आपके ऑफिसर्स हैं उनकी अथॉरिटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को उनसे पूछना पड़ेगा। नंबर 2, क्लियर एंड
कम्युनिकेशन, क्लियर एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर और अफेक्टिव के लिए मैंने आपको बोला था, अफेक्टिव अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अफेक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू वे कम्युनिकेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो टू वे हो, नीचे आपका सुपीरियर मतलब आपका सबऑर्डिनेट आपको कुछ बता सके और सुपीरियर भी आगे, जैसे सपोज सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दिया है तो जो सबऑर्डिनेट होगा वो अपने व्यूज उनको आगे एक्सप्रेस कर सके, तो वो कैसा हो जाएगा कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सुपीरियर का और सबऑर्डिनेट का, तो इस रीजन की वजह से वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होते हैं, अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो मैसेज होता है वो सेम वे में ही सामने उसको अंडरस्टैंड किया जाता है सबऑर्डिनेट के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्लियर और एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज orderly flow of information। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर, जो भी आपने डिसाइड किया, जैसे मैंने बोला है कि वर्कर को बात करनी है मैनेजर से, तो वर्कर किसके पास जाएगा, फोरमैन के पास, फोरमैन किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास। तो ये एक ऑर्डर है जो कॉन्टिन्यूस क्या होगा वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ईजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, एक चेन को फॉलो किया जा रहा है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मेन सोर्स कौन सा है, कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है। तो इससे क्या होता है, आप अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर और सुपीरियर के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। जैसे कि सपोज अगर मेरे को बोला गया कि कल की छुट्टी है, तो मेरे को वो मैसेज कहाँ से आया होगा, मेरे को आया होगा वो मैसेज ऑफिस के थ्रू, तो वहाँ पे अब पता चल सकता है कि किसने बोला, ऑफिस से ये मैसेज आना था, तो ऑफिस में आप जाके चेक करो कि क्या ऐसा मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वहाँ पे आप, अगर वो बोलता है कि ऐसा मेरे साथ, मतलब मेरे को मैसेज दिया गया था, तो आप उससे प्रूफ मांग सकते हो। ठीक है। इसके बाद है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन आपको करनी है। अब इसकी लिमिटेशन बड़ी सिंपल सी है इसकी, जिस चीज के फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट लिमिटेशन इज ओवरलोड ऑफ वर्क। ये ओवरलोड किसके ऊपर होता है, ओवरलोड होता है सुपीरियर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको जितने भी मैसेज कन्वे करने हैं वो प्रॉपर पेपर वर्क में होगा, या फिर उसको मेल्स टाइप करनी पड़ेगी, उसको काफ़ी सारे मैसेजेस टाइप करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस को रीड आउट करना पड़ता है, तो उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए ही, क्योंकि उसको एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करना है। अब जैसे मान लो मेरे को कोई आपको मैसेज कन्वे करना है, तो मैं बाय कॉल भी आपको कर सकता था, बट वहाँ पे आपकी पॉलिसी क्या है कि अगर ऐसा कोई मैसेज आपको कन्वे करना है तो आप मेल के थ्रू करोगे। तो एक ओरली बोलना, एक मेल पे टाइप करना, उसमें टाइम डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके सुपीरियर हैं उनका ओवरलोड हो जाता है काम का। तो जो ज़रूरी काम है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो कई बार डिले हो जाते हैं, इसी रीज़न की वजह से, आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से। नंबर 2, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो वो अपना एक्यूरेट जो मीनिंग है वो ख़त्म कर देती है। रीज़न क्या है, जैसे मान लो एक इंफॉर्मेशन है, ए ने बतानी है ई को, तो ए डायरेक्ट नहीं बताएगा, ए किसको बताएगा, बी को बताएगा, बी किसको बताएगा, सी को बताएगा, सी किसको बताएगा, डी को, और डी किसको बताएगा, ई को। इतने सारे लोग बीच में आएंगे, तो वो मैसेज बार बार क्या हो रहा है वहाँ पे मतलब इसने अपने हिसाब से मैसेज किया होगा, तो ये उसको अपने हिसाब से डिकोडिंग करेगा,
इसको जो समझ आएगी ये उसके हिसाब से आगे मैसेज करेगा। तो इसका जो रियल मीनिंग था मैसेज का वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद लास्ट वन इज ओवरलुकिंग बाय द ऑफिसर। कई बार जो ऑफिसर हैं वो जस्ट ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं जो कंप्लेंट्स या फिर जो सजेशंस उनको एम्प्लॉयज़ ने या उनके सबॉर्डिनेट्स ने दी। मतलब एक कोई कंप्लेन आई है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वो आपको मिली होगी मेल के थ्रू, तो कई बार वो उसको इग्नोर कर देते हैं जो भी उन्होंने आपके सबॉर्डिनेट्स ने आपको सजेशंस वगैरह दिए हैं। तो ये आपका पूरा था फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसका मीनिंग आपने किया, उसके बाद आपने उसके एडवांटेज, लिमिटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए। इसको आप एक बार फटाफट रीडिंग ले लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।